नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। असम की 37 लाख महिलाओं के खातों में 8-8 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो क्या इसका फायदा सीधे चुनाव में मिलेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या बीजेपी की वापसी का रास्ता ये 8-8 हजार रुपया तय करने वाला है? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव अभी हालिया दिनों में हुए हैं, वहां वहां सीधे कैश ट्रांसफर सबसे बड़ी भूमिका अदा कर गया है। अब मैं सबसे मजबूत उदाहरण लेती हूँ बिहार का, जहां पे हालिया दिनों में चुनाव संपन्न हुए और वहां जीविका दीदी के नाम पर जब 10-10 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, वो भी एन चुनाव से पहले या चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट के बाद भी, आचार संहिता लागू होने के बाद भी जब पैसे ट्रांसफर किए गए, तो एक मुश्त वोट बीजेपी को पड़ा, एनडीए खेमा को पड़ा और चुनाव परिणाम यानी एनडीए को प्रचंड बहुमत। अब इसी तर्ज पर क्या असम की सरकार आगे बढ़ रही है? वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत पहले एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं महिलाओं को केंद्र में रखकर या महिलाओं को लखपति बनाने को लेकर बहुत सारी योजनाएं लेकर असम में काम कर रहा हूं। और यहां के तर्ज पर ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को सशक्त करने के लिए कदम उठाए और 10-10 हजार रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि 2006 से जीविका दीदी नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जिस पर वो सालों साल से काम कर रहे हैं। इस बार ये जीविका दीदी इसलिए हाईलाइट हो गई क्योंकि उनके अकाउंट्स में 10-10 हजार की राशि भेजी गई। तो कौन किसको नकल कर रहा है, सवाल ये अहम नहीं है नीतीश कुमार असम को कर रहे हैं या असम नीतीश कुमार को, ये सवाल नहीं है। सवाल ये अहम है कि 10,000 हो या 8,000 हो, ये सीधे कैश क्या चुनाव में जीत की गारंटी बनते जा रहा है? क्योंकि माई बहन योजना के नाम से, लाडली बहन योजना के नाम से अलग अलग प्रदेशों में आप इस तरीके की योजनाओं को देख चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो। इन सभी प्रदेशों में सीधे महिलाओं के अकाउंट्स में जब पैसे डाले गए तो इसका फायदा पहुंचा वहां की सत्तासीन पार्टियों को। पार्टियों ने रिपीट किया। ये सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों की कहानी नहीं है, बल्कि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां भी हेमंत सोरेन ने वो कदम उठाया और उनको फायदा पहुंचा। तो क्या अब असम वो प्रदेश बनने जा रहा है जहां पे कैश के जरिए या रुपए के जरिए 8,000 अमाउंट के जरिए वहां पे सत्ता में वापसी करेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा? और क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी ये कैश वाला एंगल जाएगा? क्या ममता बनर्जी भी इस बात के इंतजार में है कि चुनाव और करीब आ जाए तो मैं लोगों को या खासकर महिलाओं को कैश ट्रांसफर करूं? क्योंकि अब चुनाव में जीत की गारंटी ये कैश ट्रांसफर बनते जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है और आने वाले वक्त में तो ये जीत की गारंटी बन चुका है, क्योंकि बिहार चुनाव परिणाम के बाद ही सभी चुनावी विश्लेषकों ने एक सुर में कहना शुरू कर दिया था कि बहुत गलत परिपाटी की शुरुआत हो चुकी है। चुनावी माहौल में पार्टियां आएंगी और पैसों की बरसात करेंगी, वोट बटोर लेंगी, फिर उन्हें किसी प्रदेश को बहुत सशक्त या फैक्ट्रियां खोलने, रोजगार देने की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये फ्रीबीज सही है? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो 8-8 हजार रुपए कैश देने की बात कही है, महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करने की बात कही है, वो भी 37 लाख महिलाओं को, क्या ये सही कदम है या इस पर रोकथाम होना चाहिए? क्या आचार संहिता लागू होने से पहले भी चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करने की जरूरत है? क्या देश के सुप्रीम कोर्ट, जिसने फ्रीबीज को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, टिप्पणी की है, उसे भी दखल देने की जरूरत है? क्योंकि इससे बहुत नुकसान भी होता है और कई प्रदेश कर्ज में चले जाते हैं। सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि किसी भी राज्य की सरकार की आर्थिक सेहत पर इसका असर पड़ता है अगर इस तरीके से कैश बांटे जाए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।